आप कदर कीजिए इन किसानों को इज्जत दीजिए। किया है मेरी, हमें इन माफिया के सुपुर्द कर दिया आपने। आप पहले गोश्त किसान फराहम करे, दूध किसान फराहम करे, गंदम किसान फराहम करे। आज आपकी कॉटन का क्या हाल है? आज़म साहब और वज़ीर आला साहबा, तमाम वज़ीर आला को कहता हूँ, मुराद अली शाह साहब को भी कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या कभी चीनी के ऊपर भी आपने इस तरह का कंट्रोल किया है? मैं ये कहता हूँ कि कुरान के अंदर भी है कि हुकूमतों से कि अपना गल्ला जो है वो जमा रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। हम आपके मसाइल उठाते हैं, हम बात करते हैं हुकूमती पॉलिसियों पर और किसान की मुश्किलात पर, और हम बात करेंगे माशरे के दूसरे पहलुओं के ऊपर। मैं आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हजूर ऐसे मत कीजिए, आप मुर्गी को ज़िबा मत कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप अंडा ज़रूर खाइए। मैं अपने सनतकार भाइयों को कहता हूँ कि आप अंडा ज़रूर खाइए। ये सारी किसान के दम से रौनकें हैं। ये जो आपकी सनतें हैं किसान के दम से चलती हैं। ये जो आपके रेडियो पे जो गरीब जो रेडियाँ लगा के वो रिज़्क़ कमाते हैं, वो किसान के दम से है कि वहाँ पे आपकी सब्जियों के ठेले लगे होते हैं, आपके फलों के ठेले लगे होते हैं। ये किसान के दम से है। आप किसान को जो है वो कोई ठंडी हवा तो दीजिए। आपने किसान को ऐसी पॉलिसी बनाई, मैं कहता हूँ कि आप फौरन हुक्म कीजिए फूड डिपार्टमेंट को, महकमा खुराक को कि वो ख़रीदे। मैं कहता हूँ आप पंजाब 45 लाख टन खरीद करता था, भले ना करे 20 लाख टन करे। देखें मार्केट के अंदर बैलेंस उस वक्त आएगा जब आप हमें जो है वो मिर्च मिसाला लगा के हमें इस माफिया के आगे आप फेंक देंगे। तो फिर मुझे बताइए कि जब हमारे गोश्त नोच लिया गया, हमारी हड्डियाँ बाकी रह गई, और आप अभी भी जो है वो ये कह रही हैं कि किसानों को एड्रेस कर रही हैं, और बाकी रही वो स्कीमें, उन स्कीमों से मुझे बताएं कि क्या बेहतरी आई है। इससे पहले भी हुकूमतें जो थी वो इस तरह की स्कीमें जो हैं वो देती रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन टाइम है। इस वक्त किसान जो है वो परेशान है, दम बखुद है, यानी उसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। उसको वो उसके खेत में गंदम खड़ी है, कोई ख़रीदार नज़र नहीं आता, और वो ताक में बैठे हैं। वो लोग ताक के अंदर बैठे हैं और वो सरमायादार जो है आप देखिएगा। मैं ये कहता हूँ कि कुरान के अंदर भी है कि हुकूमतों से उस वक्त की कहा गया कि अपना गल्ला जो है वो जमा रखो। अब आप मुझे बताएं कि गला जो है वो कहाँ जमा होगा, कुछ पता नहीं। क्या वो कहाँ जाएगा? ये लेके स्टॉक कर दें और उसे होल्ड कर दें। हुकूमत में तो इतनी कैपेबिलिटी और इतनी ये पावर हमने देखा। मुझे एक बात तो वैसे बताइए वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहबा, मैं तमाम वज़ीर आला को कहता हूँ, मुराद अली शाह साहब को भी कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या कभी चीनी के ऊपर भी आपने इस तरह का कंट्रोल किया है? मुझे बताएं। चीनी वो जो पिछले साल जो है वो 116 रुपये थी, गन्ना 425 रुपये था। अब भी जो है वो एवरेज जो लगाई है खुद इन मिल वालों ने लगाई है वो 450 रुपये आ रही जो उन्होंने लगाई है। हम तो कहते हैं कि ये 325 रुपये की एवरेज है जो किसान से जिस तरह गन्ना लिया। और चीनी जो है वो आपने देखा कि रमज़ान मुबारक में वो 180 और 200 रुपये तक चली गई। वहाँ तो आपका कंट्रोल नहीं है। बर्क गिरती है तो बेचारे इन किसानों पे है। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इस तरह की पॉलिसी जारी रखेंगी तो ये किसान तबाह बर्बाद हो जाएगा। और ये 25 करोड़ का मुल्क है, आप कितना अनाज बाहर से मंगा लेंगे? आप यकीन कीजिए कि आपके लिए मसला नहीं होगा, मेरे इन पाकिस्तानियों के लिए मसला होगा। मुझे बताएं
कि आप बताएं कि आपको गोश्त किसान फराहम करे, दूध किसान फराहम करे, गंदम किसान फराहम करे। आज आपकी कॉटन का क्या हाल है? मैं ये कहता हूँ कि आज मैं ये दुख से बात कर रहा हूँ कि आज किसान आपसे बहुत दुखी है। ये बात आप सर्वे करा लें, आप अपनी एजेंसियों से पूछ लें। देखें ना, मरता क्या ना करता। अब वो जो सरमायादार बैठे हैं उनको पता है कि ये जो है गंदम जो है कौन खरीद करेगा। उन्हें पता है कि ये हमारे पांव आकर किसान गिरेगा, ये हमें जो है वो गिर कर किसान देगा। मुझे बताएं, हमें इस कैफियत में आके आपने मोहतरमा लाखड़ा किया है, हमें इन माफिया के सुपुर्द कर दिया आपने। पहले शुगर वालों के सुपुर्द किया, अब आपने इसके सुपुर्द कर दिया। जो इन्वेस्टर हैं, आड़ती हैं, जो आपके ब्रोकर हैं, वो आपके स्टॉकिया है, जो आपके उनके सुपुर्द कर दिया आपने। तो मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 4,000 रुपया जो है वो रेट करें। पिछली दफ़ा भी आपने ज़्यादती की कि आपने जो है वो गंदम बाहर नहीं जाने दी। आपने यहाँ जिसने 250 से ज़्यादा ली उसके ख़िलाफ़ FIR का किया, और पंजाब हुकूमत ने यहाँ तक किया कि लाउड स्पीकर के अंदर मसाजिद में हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है, महकमा फूड ने ऐलानात किए। मतलब ये क्या तरीक़ाकार है कि किसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म आप कर रही हैं, और आपको ये खुश रखा जा रहा है कि किसान जो दरख्वास्त देते हैं और वो स्कीमों पे ऊपर खुश हैं, तो कोई किसान खुश नहीं है। तो मेरी यही इल्तमास है, यही गुजारिश है कि हम भिखारी नहीं हैं, हमें कोई स्कीमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इनपुट सस्ती कीजिए, लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए हमें, और हमारी फसलों का रेट हमें दीजिए। और हम जो है खुददार कौम है, हम अपने मुल्क के लिए उस वक्त भी अनाज की कमी नहीं होने दी जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई। आप कदर कीजिए इन किसानों को इज्जत दीजिए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को कभी भी जो है वो कमी ना होने दे। आज पानी की कमी का भी किसान को सामना है, कभी क्लाइमेट चेंज का वो भी किसान बर्दाश्त करता है, जो घाटे हैं वो भी बर्दाश्त करता है। हुकूमत कहाँ खड़ी होती है हमारे साथ? हुकूमत हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, आप समझ कीजिए और इन बातों पे ना आइए। और IMF से भी कहना चाहता हूँ कि आप बाय डिज़ाइन ये कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अनाज की कमी हो, अनारकी हो, बेचैनी हो। और IMF से कहता हूँ कि आप बाज आएँ, आप इस तरह की पाबंदियाँ मत लगाएं कि $1 अरब, $1.25 अरब की खातिर जो है वो आप पूरे किसानों को जो है वो मार दें आप। तो मैं इसी दुआ से कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार से जो है निजात दे। हमारे जो फोर्सेस हैं उन शोहदा को सलाम पेश करता हूँ, उनको अल्लाह तबारक व तआला हिम्मत दे। वो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारे जो बाकी इदारे हैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।